सूचना और प्रसारण मंत्री ने अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों पर किया उद्घाटन। राज्यपाल ने राजभवन में प्रदेश की 64 महिलाओं का किया अभिनंदन। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हुई सम्मानित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। और पुरातात्विक नगरी सिरपुर में बौद्ध भिक्षुओं के छत्तीसगढ़ आगमन पर विमर्श के लिए बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का हो रहा है आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनी का आज देश के 6 स्थानों पर वर्चुअली उद्घाटन किया। जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री जावड़ेकर ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियों के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानेंगे कि हमारी आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है और इसलिए आज़ादी के संघर्ष की गाथा पूरी समझ में आए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम देश भर में किए जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अनेक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी और लोगों के घर घर तक पहुंचने वाले अनेक कार्यक्रम करेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को जोड़ना भी है। इस बीच धमतरी जिले में भी अमृत महोत्सव के तहत कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य की अगुवाई में धमतरी से गौरव ग्राम कंडेल तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर विजय देवांगन ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत हर सप्ताह अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहे इस अमृत महोत्सव के तहत 75 सप्ताह तक विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में प्रदेश की 64 महिलाओं का अभिनंदन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। महिलाओं से मिले सुझावों के अनुसार राज्यपाल ने राजभवन में एक महिला सेल बनाने का निर्देश भी दिया है। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई संस्थानों में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया ताकि महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित होकर आगे बढ़ें। इसी कड़ी में राजभवन में यह आयोजन किया गया है। मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसी बहनें हैं जिनको नारी रत्न से सम्मान किया गया और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अलग अलग, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ये महिला इतना अच्छा काम कर रही हैं। रावतपुरा जी सरकार यूनिवर्सिटी में भी उनको सम्मान किया, प्रेस क्लब वालों ने भी और अन्य जगह जगह पर। तो क्यों ना मैं ऐसी बहनों को मतलब अपने राजभवन में बुलाकर उनका अभिनंदन करूं और उनका हौसला अफजाई करूं ताकि वो ताकत के साथ और डट के मतलब काम करें और समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का। इस मौके पर राजभवन में वृक्षारोपण किया गया और गुब्बारे छोड़े गए। वहीं राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने महिलाओं को श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती किरणमयी नायक और पद्मश्री फूलबासनबाई यादव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं।
देश में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के 71,69,695 लोगों ने और विभिन्न रोगों से पीड़ित 75 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना टीके का पहला डोज लगवाया है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 20,53,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.82% हो गई है। वहीं कई राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 2 लाख से अधिक मरीजों का उपचार जारी है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 447 नए मामले सामने आए। वर्तमान में यहां 3,577 सक्रिय मामले हैं। रायपुर जिले में 121 और दुर्ग जिले में 106 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रसार को हम मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन कर रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से गरीबों को काफी नुकसान होता है, इसीलिए बेहतर है कि हम कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो उसके नियम हैं, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच ना सकें। तो इसलिए ये सब चीज़ ज़रूरी है, इसका पालन करें। लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, आम जनता को परेशानी है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने माने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री गावस्कर को उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास के लिए तेजी से अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। श्री गावस्कर ने भी प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शानदार है। महासमुंद जिले की पुरातात्विक नगरी सिरपुर में बौद्ध भिक्षुओं के छत्तीसगढ़ आगमन पर विचार विमर्श के लिए बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी 2021 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जापान से आए भदंत नागार्जुन सुरई ससई ने बौद्ध प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में देश भर के वक्ता और 70 शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव में संगोष्ठी का विषय कल, आज और कल पर केंद्रित है। कार्यक्रम के संयोजक आर.के. सुखदेवे ने कहा कि बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत की यूनिवर्सिटी, विदेश की यूनिवर्सिटी में बुद्ध पर शोध हो रहा है, तो भारत में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें शोधार्थी पाली भाषा पर शोध कर रहे हैं, वैशाली पर शोध कर रहे हैं, बोधगया पर कर रहे हैं। इस तरह बुद्ध की थीसिस और अम्बेडकर के विचारों का शोध हो रहा है पूरे भारत में। संगोष्ठी में भाग लेने आए महाराष्ट्र के शोधार्थी रविचंद्र राउत ने कहा कि बुद्ध के संदेशों पर चलकर बेहतरीन सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। हमने भी ये पाया है अपने शोध पत्र में कि
इसका अगर हम भारत में इस्तेमाल करेंगे तो हम बुद्ध का और बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल करके और बेहतरीन सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और जो जो अम्बेडकर के जो मेन जो मोटो रहे इंटरनेशनल ऑफ कास्ट और सामाजिक विषमता को मिटाना, वो भी उसके ज़रिए पॉसिबल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और इतिहास पर आधारित दुर्लभ पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कहते हैं जहां चाह वहां राह, इसे सच कर दिखाया है दुर्ग की जागृति साहू ने। सरकारी नौकरी पाने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद जागृति साहू ने स्वयं कुछ करने की ठानी और आज वह खुद एक सफल उद्यमी होने के साथ ही अनेक लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। कुछ करने के जुनून के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त जागृति ने स्व सहायता समूह से जुड़कर 5,000 रुपए में मशरूम उत्पादन शुरू किया। फिर बिहान योजना के तहत ऋण लेकर मशरूम उत्पादन यूनिट को बड़े रूप में स्थापित किया। जागृति का कहना है कि उसके समूह में 12 महिलाएं हैं और 2 साल में मशरूम उत्पादन कर 6 लाख रुपए तक की आमदनी अर्जित की है। डिमांड जो है सर पूरे गांव में, दुर्ग ब्लॉक में बहुत होता है। ये हमारे जितने भी एडीओज हैं और जितने भी हमारे आसपास के ग्रामवासी हैं वो हमारे यहाँ से मशरूम ले जाते हैं। ऑन डिमांडेबल रहता है और महीने में मैं 10 से 15 हज़ार इनकम कमाती हूँ मशरूम पे। और मैं विभिन्न जिलों पर प्रशिक्षण लेने जाती हूँ। दुर्ग जिले के दुर्ग ब्लॉक पे मैं अधिकतर महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और मैं राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, रायपुर जिला, बेमेतरा जिला और हमारा महासमुंद जिला, बागबाहरा ब्लॉक, यहाँ पर सभी महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और वे अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही हैं। जागृति ने कहा कि अब वह मास्टर ट्रेनर बन चुकी है और अब तक 1000 से अधिक महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दे चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका मार्केटिंग का काम सोशल मीडिया के जरिए होता है। जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ एस आलोक ने बताया कि 27 महिला स्व सहायता समूहों के जरिए मशरूम उत्पादन का काम किया जा रहा है कि जिले में लगभग 27 स्व सहायता समूह की महिलाएं मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो गौठान निर्मित हुए हैं उन्हें उद्यमिता का केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है और इसमें मशरूम उत्पादन एक प्रमुख कार्य है जिसमें कि महिलाओं के द्वारा मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। और आप इस चीज़ को जान के आपको खुशी होगी कि इस मशरूम के उत्पादन से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। सीईओ ने कहा कि जागृति साहू गुलाबी और पीले दोनों तरह के मशरूम उत्पादन में अग्रणी हैं। साथ ही वह मास्टर ट्रेनर बनकर अतिरिक्त लाभ भी अर्जित कर रही है। गौरतलब है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित बिहान योजना का लाभ लेकर जागृति जैसी कई महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री ने अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों पर किया उद्घाटन। राज्यपाल ने राजभवन में प्रदेश की 64 महिलाओं का किया अभिनंदन। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हुई सम्मानित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। और पुरातात्विक नगरी सिरपुर में बौद्ध भिक्षुओं के छत्तीसगढ़ आगमन पर विमर्श के लिए बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का हो रहा है आयोजन। और समाप्ति से पहले एक जरूरी सूचना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है।
आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।